किस किस को कुछ भी अनुभव हुआ हो या प्रश्न हो ध्यान से रिलेटेड, तो वो अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं। कैसा महसूस हुआ, ध्यान में कैसा लगा, बता सकते हैं। शिफाली मैम, आपका ध्यान लगा, आप अनम्यूट कर सकते हैं। नहीं, मेरे को थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस हो रही थी। एक तो मेरे को यौन बहुत हो रहा था। जब भी ओके। मैं ध्यान में बैठती हूँ तो मेरी यॉर्निंग बहुत होती है और आंखों से पानी भी बहुत गिरता है। आप कितने टाइम से ध्यान कर रहे हैं मैम? मैं बहुत ज्यादा ध्यान तो नहीं, बट हाँ थोड़ा बहुत कभी भी ट्राई करती हूँ। जैसे श्री श्री रविशंकर जी का है। हम्म। किसी कभी 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 करती हूँ, रोज रेगुलर तो नहीं हूँ। ओके। सबसे पहले तो यॉर्निंग होना इज अ गुड साइन, क्योंकि जब हमारे अंदर एनर्जी आती है, मोस्टली ये सहस्त्रार चक्र से एनर्जी आती है, तो बॉडी में सबसे पहले जिस जिस चीज की कमी होती है वो एनर्जी उसको फिलअप करती है। तो हमारी बॉडी में इतने टाइम का जो रेस्ट बचा हुआ रहता है, जो रेस्ट नहीं हुआ रहता है, तो बॉडी में थकान, ब्लॉकेजेस क्रिएटेड रहते हैं इंटरनली, वो धीरे धीरे क्लियर होते हैं। तो सबसे पहले रेस्ट फिल होती है, नींद की कमी पूरी होती है। आंखों से पानी आ रहा है या नींद आ रही है, यॉर्निंग हो रही है, तो ये अच्छी बात है। आप रेगुलर ध्यान करें, आप जो भी टेक्निक फॉलो करें, भले श्री श्री जी की करें या कोई भी मास्टर की करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आप रेगुलर ध्यान करें। जब आप रेगुलर करोगे तो बॉडी में एक न्यू पैटर्न क्रिएट होगा, तो पुरानी जितनी भी कमियां हैं, एनर्जीज के ब्लॉकेजेस हैं, जहां जहां कमी है वो फिलअप होना स्टार्ट हो जाएंगी। आप ध्यान में बैठते हैं, वो फिलअप होना स्टार्ट होता है, बट फिर आप वो चेन ब्रेक कर देते हैं, तो फिर से वो रीस्टार्ट होना होता है। बॉडी में कोई भी चेंजेस लाने के लिए 41 डेज का रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिस होना जरूरी है। तो 41 डेज का आप एक खुद ही करके देखेंगे तो आपको बॉडी में डिफरेंस समझ में आएगा। तो आप अभी रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं इसे, तो वो अपने आप लगेगा। मैं देख रही थी आप बहुत ज्यादा हिल रहे थे या आपको डिस्टर्ब फील हो रहा था। आप रेगुलर करते जाएंगे ना, तो अपने आप स्टेबिलिटी आ जाएगी। और जैसे एक पैर सो जाता है, नमनेस आ जाती है, तो उस वजह से भी। थोड़ा हिलना और वो होता है, शुरू शुरू में ये सब होगा। आप रेगुलर करेंगे ना तो धीरे धीरे अपने आप चीजें सेटल हो जाएंगी। ठीक है। ओके। अ, जी। ये क्लास मतलब 21 डेज के लिए ही रहेगी? हाँ क्योंकि अभी ये। कभी 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 क्या होता है, मतलब मेरे को 14 से ही ज्वाइन करना था। पता चल गया था मुझे। बट द थिंग इज कि मैं नहीं ज्वाइन कर पाई क्योंकि मेरी कोई एक क्लास थी ऐसे ही। हम्म। तो वो भी सेम टाइमिंग पे हो रही थी। तो ओके। इसलिए। और आप चक्रा हीलिंग्स ले चुके हो, मतलब ये 4-5 डेज में? नहीं अभी। अ, आनापानासति ध्यान में हम सिर्फ ब्रेथ पे फोकस करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जितने चक्रास बैलेंस होने होते हैं ना, वो होते जाते हैं। चक्रास अच्छा। के ऊपर एक टॉपिक रहेगा जो 2 या 3 दिन बाद कवर करेंगे, तो उसमें बहुत सारी चीजें कवर होंगी। उसके साथ वो चक्रा म्यूजिक में ही हम लोग ध्यान करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली चीजें होंगी। बट इन द केस, आनापानासति में। जी ये बताइए। जी आप बताएं, आप बोलिए। बट आनापानासति ध्यान जैसे हम लोग रेगुलर करते हैं ना, ब्रेथ पे फोकस करना है सिर्फ, उससे ऑटोमेटिकली जितनी चीजें इंटरनली ठीक होनी है ना, वो अपने आप होती है। अलग से किसी एक चक्रा पे फोकस करने की जरूरत नहीं है अपने को। वो होते ओके। होते चीजें हो जाएंगी खुद ही। ठीक है। एंड मेरे को ये पूछना था, जैसे मैं मिस कर देती हूँ। मैं खुद मेडिटेशन और ये सब करना चाहती हूँ। बस वही है कि मेरा मिस हो जाता है, तो फिर कैसे रिकॉर्डिंग आप सेंड कर सकते? यूट्यूब में ये सारे आखिरी के टॉपिक्स वाली रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, कुछ कुछ गाइडेड मेडिटेशन अवेलेबल है। मैं आपको यूट्यूब की लिंक सेंड कर दूंगी, आपको उसमें वीडियोस मिल जाएंगे। बट आप ट्राई करें, अगर आप सेशन में नहीं भी आ पा रहे हैं तो रात को सोने से पहले बैठ ही जाएं। वो नियम बांध लें कि करे बिना तो सोओगे नहीं। भले सोने से पहले 15-20 मिनट भी बैठ गए तो बैठ गए। हालांकि कहते हैं जितनी हमारी एज है मिनिमम उतने मिनट्स बैठने हैं, तो आप ट्राई करें। 30 मिनट्स टू 1 आवर तो आप बैठे ही ध्यान करने। सोने से पहले आधा घंटा कर लें, उठने के बाद आधा घंटा कर लें, आराम से 1 घंटा मैनेज हो जाता है दिन में। ठीक है। ओके। थैंक यू। थैंक यू। कोई और अपना कुछ भी अनुभव या प्रश्न पूछना चाहता है तो अनम्यूट कर सकते हैं। सीता मैम, आपका ध्यान कैसा लगा? आज तो ध्यान मुझे लगा कि लगा नहीं है। ओके। बस मैं आंख मीच के बैठी रही। अच्छा। और जैसे स्टार्ट किया मुझे यहाँ पेन हुआ। हम्म। और जैसे ही अभी आंख खोले पेन खत्म हो गया। तो आपके अनुभव के हिसाब से तो आपको ऊर्जा मिली है, क्योंकि ऊर्जा नहीं मिलती तो आपको कहीं पेन भी फील नहीं होता। अगर सिर्फ ध्यान के दौरान पेन महसूस हुआ, यानी आपको वो ऊर्जा मिली है। और अंदर जहाँ पे अच्छा। भी हीलिंग होनी थी वो होना चालू हो गई थी। ध्यान के एंड तक वो पेन भी चला गया, यानी आपकी हीलिंग हुई है। कई बार अच्छा। हमको महसूस नहीं होता, बट वो काम चल रहा होता है बैकग्राउंड में, और वो आपके अनुभव हाँ, से ही हुआ है। आज मुझे महसूस नहीं हुआ। कल तो मेरे हैंड नॉक हो गए थे। हाँ। आज नहीं हुआ। हर दिन अलग अनुभव हो सकता है, किसी दिन कोई अनुभव भी नहीं होगा, बट ग्रुप मेडिटेशन में वो एनर्जी हम रिसीव करते ही हैं। तो अच्छा है, बहुत अच्छा। अच्छा है। थैंक यू।
बढ़िया, थैंक यू। किसी और को कुछ और अनुभव या प्रश्न हो तो प्लीज अनम्यूट कर लें। ओके, तो अगर किसी और को प्रश्न नहीं है तो आज हम 5 मिनट का एक नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद मुझे थायराइड है तो इसमें थायराइड में भी फायदा होगा क्या? हाँ जी बिल्कुल, हर चीज, हर प्रकार की बीमारी में हीलिंग होती है। तो अगर अब हम रेगुलर ध्यान करेंगे ना तो हमारा थायराइड जीरो हो जाएगा, जो एक्सेस लेवल या कम लेवल होता है ना वो बैलेंस हो जाएगा आपका। थायराइड में भी होता है, नी पेन में भी होता है, किसी को कोई भी टाइप की परेशानी है, पीरियड से रिलेटेड, प्रेगनेंसी से रिलेटेड, या कोई भी टाइप की किसी भी प्रकार का ब्लॉकेजेस होते हैं बॉडी में, वो एनर्जी से हीलिंग होती है। बट उसके लिए आपको रेगुलर नियम से चीजें करनी पड़ेंगी। करना से वही है, अपनी श्वासों पे ध्यान देना है, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली होती जाएंगी। ओके, थैंक यू। ओके मैम। तो अभी हम एक टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम डाउट या कुछ होगा तो फिर लेंगे। तो आज का हम टॉपिक है 4 किंगडम्स ऑफ अर्थ। हमने लास्ट कुछ दिनों में बात की थी कि ये पृथ्वी का निर्माण कैसे हो रहा है, या कोई भी चीज का निर्माण या क्रिएशन कैसे हुआ, शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो एक छोटा सा जिस्ट हम सम अप पहले कर लेते हैं। शुरुआत हुई थी कॉन्शियसनेस से, जिसको हम मूल चैतन्य भी कहते हैं। इसे अगर हम सिंपल टर्म्स में समझे तो आप बस लाइट समझिए, कि हम इसको लाइट या एनर्जी कह सकते हैं, कि हर जगह ये लाइट है, एनर्जी है, ये सर्वव्यापी है। जैसे हम गॉड भी कहते हैं, वाइट कहते हैं, नथिंगनेस कहते हैं, मूल चैतन्य कहते हैं। जो हमारी चेतना होती है, सोल होती है, उसका एक बहुत एक्सपांडेड फॉर्म होता है जो हर जगह बस प्रेजेंट था इनिशियली। और इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी थी, उसका ही नेचर है वो। एक तो क्रिएट करने का नेचर, दूसरा अनुभव एक्सपीरियंस करने का नेचर। इसको कुछ ना कुछ क्रिएट करने का अंदर डिजायर होता है। ये क्वालिटी है कॉन्शियसनेस की, मूल चैतन्य की। तो जब ये एकदम लाइट फॉर्म में था, ये सिंगल वननेस फॉर्म में था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था यहाँ पर, है ना, हर जगह। इस पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड से भी जो बड़ा ब्रह्मांड है जिसके लिए कोई वर्ड डिफाइन नहीं है, हर जगह बस यही था। अगर ये सिर्फ यही था, यानी ये वननेस थी, इसमें कुछ भी डुअल फॉर्म्स नहीं थे। तो इसको कुछ क्रिएट करना या अनुभव करने के लिए डुअलिटी को सबसे पहले क्रिएट करना पड़ा, यानी अपने आप को ही उसने भागित कर दिया, अपने आप को ही तोड़ दिया, ताकि वो खुद को अनुभव कर पाए, अपने अंदर के इमोशंस को, एक्सप्रेशंस को, क्रिएटिविटी को बाहर निकाल कर एक्सपीरियंस करें। इसको कहते हैं डुअलिटी। तो ये प्रोसेस चालू शुरू से ही था। अब हम इसको हम टाइमलाइन में डिफाइन नहीं कर सकते, स्पेस में डिफाइन नहीं कर सकते। बस कहने के लिए, समझाने के लिए हम ये वर्ड्स का यूज करते हैं, बट एक्चुअली में ये सारी चीजें नॉन डिफाइनेबल है। तो शुरुआत में ये वननेस से डुअलिटी का क्रिएशन हुआ, खुद को ही अनुभव करने के लिए, क्योंकि क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करनी थी। तो ये हुआ कैसे? इसके 4 फॉर्म्स होते हैं। सबसे पहले ये मूल चैतन्य की फॉर्म में था, यानी वननेस की फॉर्म में था। फिर ये अपने ही भीतर जाकर भागित किया, तो सबसे पहले विचार उत्पन्न हुए। विचार से ऊर्जा निकली, और ऊर्जा से कोई भी टाइप का मटेरियल का क्रिएशन हो सकता है। तो ये बोलने के लिए 4 फॉर्म है, बट ये बहुत ही इंस्टेंटली भी हो सकता है। जैसे हमने बस मूल चैतन्य को जो भी इच्छा हुई, वो क्रिएशन बन गया। मूल चैतन्य को कुछ भी बनाने का एक विचार आया, और उसको, उससे ऊर्जा निकली, और वो चीज का निर्माण हो गया। ये होता है क्रिएशन का एक प्रोसेस, मूल चैतन्य से कोई भी मटेरियल फॉर्म आने का। तो यहीं से अब हर जगह सिर्फ ऊर्जा थी, लाइट थी, तो डुअलिटी का क्रिएशन हुआ। यानी छोटे छोटे ऊर्जा के कण इसी में से निकले। इसने अपने आप को ही भागित करके बहुत सारे छोटे 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 सोल्स फॉर्म बना दिए। कल हमने बात की थी कि इसको, ये 3 पार्ट्स में होता है। सबसे पहला होता है होली स्पिरिट या मूल चैतन्य। दूसरा होता है फादर, जिसको हम ओवर सेल्फ या हायर सेल्फ कहते हैं, जो पृथ्वी या दूसरे डायमेंशन में एक्सपीरियंस करने नहीं आते, बट इनके अंदर भी सेम पावर्स रहते हैं। और इनके अंदर पावर रहता है सोल बनाने का, यानी और छोटे टुकड़े करने का, ताकि और वाइब्रेटरी फ्रिक्वेंसी कम हो, और ये मटेरियल फॉर्म में आ जाए, और नीचे आकर अलग अलग डायमेंशंस में आकर क्रिएटिविटी करे और एक्सपीरियंस करे। हर चीज का सिर्फ दो ही बेस है, क्रिएशन करना और अनुभव करना। जो भी एग्जिस्टिंग हमारे ही अंदर के इमोशंस हैं, वननेस है, उसके अंदर की जितनी सारी खूबियां हैं, हर प्रकार के इमोशंस, पॉजिटिव, नेगेटिव, लोअर, हायर, हर प्रकार की चीजों का अनुभव करने के लिए मटेरियल फॉर्म को क्रिएट करना। तो मूल चैतन्य
यानी कॉन्शियसनेस, टोटल कॉन्शियसनेस से बनता है इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, और वहां से बनता है सोल फॉर्म, यानी जो हम बने, ह्यूमंस बने। बट ह्यूमन तो सबसे लास्ट में इवॉल्व हुए। सबसे पहले क्या बनना चालू हुआ? सबसे पहले बहुत सिंपल क्रिएशंस होते थे। सिंपल क्रिएशन यानी सबसे पहले जब ऊर्जा का तत्व आया, एक बड़े से टोटल कॉन्शियसनेस में से छोटे 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 एनर्जी के टुकड़े आए, जिसको हम लाइट्स, छोटे छोटे लाइट के फॉर्म में इमेजिन कर सकते हैं। उन्होंने क्रिएट करना चालू किया, एक्सपेरिमेंट करना चालू किया, तो सबसे पहले गैस फॉर्म का निर्माण हुआ। सबसे पहले दो चीजें जो साइंटिस्ट के हिसाब से क्रिएशन में दिखने लगी थी, वो थी हाइड्रोजन और हीलियम। ये भी साइंटिस्ट ने रिसर्च करके ट्रेस किया है। अब 100% श्योरिटी के साथ तो कोई कुछ नहीं बता सकता, बट रिसर्चर्स के अनुसार सबसे पहली दो चीजें जो हम ट्रेस कर पाए वो थी हाइड्रोजन और हीलियम, यानी गैस फॉर्म्स दिखने लगी। यानी गैस फॉर्म्स मटेरियल फॉर्म में सबसे पहले नजर आए। फिर धीरे धीरे गैस फॉर्म से अलग अलग चीजें और इवॉल्व होने लगी, और एक्सपेरिमेंट्स किए, उस पे और ऊर्जा डाले। यानी गैस फॉर्म में सबसे कम मात्रा में ऊर्जा थी। जब शुरू शुरू में एक्सपेरिमेंट्स करने लगे तो सबसे पहले गैस फॉर्म बना और सबसे कम ऊर्जा थी। फिर और इवोल्यूशन हुआ, और एक्सपेरिमेंट्स हुए, और नई नई चीजों का क्रिएटिविटी डालने लग गए। तो गैस फॉर्म से वाटर का फॉर्म क्रिएट हुआ, वहां से बैक्टीरियाज बनना चालू हुए, मिनरल्स बनना चालू हुए। सबसे पहला किंगडम, अब जो आज का टॉपिक था 4 किंगडम्स, तो सबसे पहला जिस किंगडम का निर्माण हुआ वो है मिनरल किंगडम। यानी जितने भी पत्थर, पहाड़, मिनरल फॉर्म्स में जितनी भी चीजें थी, सबसे पहले वो क्रिएशन में आई। गैस, लिक्विड, ये सब के बाद मिनरल्स बने। ये सब की इवोल्यूशन, गैस और लिक्विड की इवोल्यूशन के बाद ही सबसे पहला बना मिनरल्स। यानी मिनरल्स में भी सेम एनर्जी है, सेम हर वही ऊर्जा के करंट से बना है। बट वो जीवित क्यों नहीं है, वो बात क्यों नहीं कर सकता, उनका फॉर्म अलग क्यों है? क्योंकि उसमें एनर्जी या कॉन्शियसनेस का लेवल सबसे कम होता है। तो जितनी कम एनर्जी होगी उतना कम उसमें वो शक्ति दिखेगी। शक्ति सारी सेम है, बस लेवल के हिसाब से उसमें दिख कम रही है। तो उसकी एक्टिविटी का लेवल कम है, तो वो मूव नहीं हो पा रहा, बट वो जीवित है। पत्थर में भी ऊर्जा है, वो भी जीवित है, बस एक्टिविटी का लेवल कम है, क्योंकि एनर्जी का लेवल और कॉन्शियसनेस का लेवल उसमें कम होता है। तो सबसे पहला किंगडम मिनरल किंगडम होता है, उसमें हर प्रकार के मिनरल्स आते हैं। जैसे ही इस मिनरल किंगडम में अपना एक्सपीरियंस पूरा हो जाता है कि मिनरल कैसा होता है, वैसा मिनरल जैसा होना, वो कॉन्शियसनेस के लेवल में जैसे अनुभव होना पूरा हो जाता है, वो डीके हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है। जैसे एक ह्यूमन बॉडी डीके हो जाती है, सबसे पहले मिनरल्स डीके हो जाते हैं, और उनकी वो लाइफ वहीं खत्म हो जाती है, वो खत्म हो जाते हैं, प्रकृति में वापस मिल जाते हैं। वहां से बाद उनका इवोल्यूशन खत्म हो गया, वही सोल एनर्जी उनकी नेक्स्ट किंगडम में शिफ्ट होती है, जो कि नेक्स्ट किंगडम होता है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में मिनरल किंगडम से ज्यादा ऊर्जा होती है, ज्यादा कॉन्शियसनेस का लेवल होता है। तो ये छोटे छोटे जो पेड़ जो पानी के अंदर दिखते हैं, ऐसे मिलियंस मिलियंस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हुए, जिसमें अलग अलग टाइप के पेड़ पौधे चीजें एक्सपेरिमेंट्स हुई, बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारे क्रिएशंस हुए। अभी ऑटोमेटिकली क्रिएशन कैसे हो रहा है? सेम सेम कॉन्शियसनेस के अंदर विचार आया, विचार से ऊर्जा बनी, ऊर्जा से मटेरियल बनते जा रहे हैं। ये क्रिएशन का प्रोसेस वही रहेगा बेसिक। तो प्लांट किंगडम आया। प्लांट किंगडम में सैकड़ों प्रकार के प्लांट्स हुए, ट्रीज हुए, इवोल्यूशन होते होते अलग अलग चीजें हुई। आज जो हमको दिखता है वो बहुत ही इवॉल्व्ड फॉर्म है, उनके अंदर एनर्जी ज्यादा होती है, बट उनका कॉन्शियस लेवल भी कम होता है, जानवरों से बहुत कम होता है। तो पहला मिनरल, दूसरा प्लांट, तो कॉन्शियस लेवल प्लांट में भी कम होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनको कोई पेन फील नहीं होता। अगर कोई नॉन वेजिटेरियंस या वेजिटेरियंस क्वेश्चंस पुट करते हैं कि क्या हम पेड़ पौधों को काटे तो उनको दर्द फील होगा, यानी हम भी सेम पाप कर रहे हैं या उनको दर्द महसूस करा रहे हैं, तो ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि पेड़ पौधों को पेन फील नहीं होता, क्योंकि उनका कॉन्शियसनेस का लेवल कम होता है। पेन उनको फील नहीं होता, एक्टिविटी का लेवल बहुत ही कम होता है। प्लस जब हम पेड़ को काटते हैं, उनके फलों को ऑटोमेटिकली गिरते हैं, तोड़ते हैं, तभी वो नए, अभी जैसे आप लोग कभी किसी गार्डनर से पूछेंगे ना, उनकी कटिंग होने के बाद ही ग्रोथ बढ़ती है। तो उनकी जीवन के लिए वो जरूरी है कि वहां कटिंग हो, तभी ग्रोथ बढ़ेगी। प्लस नेचुरली जो फ्रूट गिरते हैं वो इंसान उठाकर खाकर तोड़कर खा सकता है। प्लस जो भी काटते भी हैं तो उनको दर्द महसूस नहीं होता है, क्योंकि कॉन्शियसनेस का लेवल कम होता है। अब जब उनके प्लांट की लाइफ की जर्नी खत्म हो जाती है, प्लांट की लाइफ की जर्नी कैसे खत्म हुई? उसने प्लांट होने का एक्सपीरियंस ले लिया, उस लेवल तक का क्रिएटिविटी हो गया, तब वो नेक्स्ट लेवल पर आते हैं।
और वो होता है एनिमल किंगडम। इनमें कॉन्शियसनेस का लेवल बहुत इवॉल्व हो चुका है। अभी तक प्लांट किंगडम तक के एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे, अब एनिमल किंगडम क्रिएट हुआ। छोटे से बड़े जानवरों तक, एक एक वो वॉर्म से लेकर एक बड़े हाथी, घोड़े और जितने जानवर होते हैं, अलग अलग प्रकार के सैकड़ों जानवरों का निर्माण हुआ, एक एक करके एवोल्यूशन हुआ। ये सब करने में बहुत सैकड़ों साल लगे, एक बार में नहीं, बहुत सालों तक ये चीजें हुई, बहुत बहुत सालों तक। अब इनको पेन फील होता है, यस। ये लोग अभी तक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस नहीं बने, ये लोग अभी तक ग्रुप सोल में काम कर रहे हैं। अच्छा, मिनरल्स, प्लांट्स और एनिमल्स तक अभी तक सिंगल सोल के फॉर्म में नहीं आई हैं चीजें। अभी तक एक ग्रुप सोल है। ग्रुप सोल मतलब क्या? यानी सपोज मान लो 6 या 7 जानवर का एक ग्रुप है, वो लोग सेम सोल एनर्जी शेयर कर रहे हैं। अभी तक वो सिंगल सोल नहीं बनी, सेम सोल एनर्जी एनिमल तक के शेयर हो रही है। यानी वो सातों एनिमल्स अलग अलग एक्सपीरियंस लेंगे, अलग अलग चीजें करेंगे, और वो लोग एक ही सोल कहलाएंगे। सेम स्पीशीज ऑफ एनिमल, यानी सेम घोड़े की स्पीशीज, सेम एलिफेंट्स की स्पीशीज, उनका एक ग्रुप बना रहता है। वो लोग इंस्टिंक्ट के बेस पे काम करते हैं। इन लोग एनिमल किंगडम तक लॉ ऑफ कर्मा भी अप्लाई नहीं होता, इनके पास कोई फ्री विल भी नहीं होती, ये लोग बस इंस्टिंक्ट के बेस पे काम कर रहे होते हैं। ये सब एनिमल किंगडम्स की खूबी है। यानी उनके अंदर से जो एनर्जी गाइड कर रही होती है, वो जैसे जैसा गाइड करती है वो लोग वैसा ही करते हैं। इनके खुद का कोई कर्म नहीं होता, इनकी खुद की कोई फ्री विल नहीं होती, और ये ग्रुप सोल में काम कर रहे होते हैं। प्लस इनका कॉन्शियसनेस लेवल इतना ज्यादा होता है कि आप उनको मारोगे तो उनको पेन फील होगा, क्योंकि कॉन्शियसनेस ज्यादा हो चुका है। तो जो लोग भी जानवरों को मारते हैं, वो तो दिखता ही है, उनको मारोगे तो उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं, दिख रहा है, यू कैन सी दैट विथ योर नेकेड आईज, की दर्द महसूस हो रहा है। तो जितने भी लोग, जस्ट इन केस इस सेशन में भी ऐसा कोई है जो नॉनवेज लेता है या अंडा भी खाता है, या रीजन बन रहा है किसी और के पेन, वो जानवरों या लोगों के, दूसरों लोगों के पेन का, तो ये आपके कर्मों में काउंट हो रहा है, क्योंकि उनको पेन फील हो रहा है, तो अल्टीमेटली यू हैव टू पे इट बैक। तो ह्यूमन किंगडम में आके कवर करेंगे, बट इनका कॉन्शियस लेवल हाई होता है, तो पेन फील होगा। और अगर आप इनको चोट पहुंचा रहे हैं किसी भी तरह से, तो वो आपका कर्म होगा। तो यहाँ तक, एनिमल किंगडम तक ये सारी चीजें होती है, एवोल्यूशन का लेवल यहाँ था। फिर एक्सपेरिमेंट्स करते करते ह्यूमन बॉडी का क्रिएशन हुआ। ये सब करने में मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ इयर्स लगे, बिग बैंग से लेकर ह्यूमन किंगडम तक के आने में बहुत सैकड़ों साल लगे। फिर एक ह्यूमन बॉडी का क्रिएशन हुआ। तो जो इनिशियल ह्यूमन बॉडी का क्रिएशन था वो इतना इवॉल्व फॉर्म नहीं था, होते होते फाइनली एक ह्यूमन स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ जो अभी है। और इनकी इनकी कॉन्शियसनेस लेवल आज तक की सबसे ज्यादा कॉन्शियस लेवल है, यानी इसके बाद हम वापस अपने हायर सेल्फ में मिल सकते हैं, इतना पावर होता है ह्यूमन बॉडी में। जैसे ही ह्यूमन बॉडी में शिफ्ट होते हैं तो ये ग्रुप सोल खत्म हो जाता है। अच्छा, ये ग्रुप सोल कैसे यहाँ पे शिफ्ट होगा? तब होगा जब एनिमल किंगडम के सारे टाइप के एक्सपीरियंसेस हो जाएंगे, जितने फियर एनिमल में होते हैं उनका पूरा फियर जब खत्म हो जाएगा, तभी वो एलिजिबल होगा ह्यूमन बॉडी में एंटर करने के लिए। तो कभी अब आप जानवरों को देखें जो बहुत डरे हुए हों, और अगर आप उनकी हेल्प करना चाहते हो कि वो शिफ्ट हो ह्यूमन किंगडम में, तो उनको ज्यादा से ज्यादा प्यार दें, उनका फियर खत्म करने में हेल्प करें। क्योंकि जो जानवर बहुत डरे हुए रहते हैं, जैसे इंसानों को देखकर ही भागते हैं कि ये लोग हमें मार देंगे या कुछ भी, वो इंसानों ने डर क्रिएट किया हुआ है, या उनके डेस्टिनी ने उस हिसाब से किया है। अगर आप चाह रहे हैं वो जल्दी से ह्यूमन उसमें शिफ्ट हो, तो ज्यादा से ज्यादा प्यार दें, ताकि उनका डर खत्म हो, उनके अनुभव खत्म हो, तो वो जाकर नेक्स्ट इवोल्यूशन में आगे बढ़ के ह्यूमंस बने। अब जैसे ही ह्यूमन में शिफ्ट हुए तो वो ग्रुप सोल खत्म होकर सब लोग इंडिविजुअल सोल हो जाते हैं। यानी ह्यूमंस की इंडिविजुअल सोल होती है, जिसको हम सोल कहते हैं, वो एनर्जी जो चैतन्य जो हमारे अंदर है, उसका नाम अब सोल हो गया है, इंडिविजुअल सोल। यहाँ से आपका लॉ ऑफ कर्मा अप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से आपको फ्री विल मिल जाती है, यानी आपके पास कॉन्शियस चॉइस है अपने एक्शंस को चूज करने की, उसे कहता है फ्री विल। जानवरों तक ये चीजें नहीं होती है, जानवरों के पास कोई चॉइस नहीं होती, कोई कर्मा नहीं होता, वो बस अपने इंस्टिंक्ट के हिसाब से काम और एक्शंस कर रहे होते हैं। जैसे हम ह्यूमन बन गए, हमारे पास फ्री विल आ गई, यानी पहले जन्म से जो सबसे पहला ह्यूमन बॉडी में सोल ने एंटर किया, वहां से लेकर हर एक बच्चे से बूढ़े तक सबके पास फ्री विल का चॉइस, एक चॉइस होता है कि वो अपने एक्शंस खुद डिसाइड करेगा, और वो अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल रहेगा। यानी उसने जो कुछ भी एक्शन किया उसके लिए वो जिम्मेदार होगा, और उसके लिए
जो भी रिजल्ट आएगा उस एक्शन का उसको बियर करना पड़ेगा। ये होता है लॉ ऑफ कर्मा। मैं कुछ भी कर रही हूँ, इवन अगर मैं ब्रश कर रही हूँ तो ब्रश करने का रिजल्ट, ब्रश करना इज एक्शन, उसका रिजल्ट कि मेरे टीथ क्लीन हो रहे हैं, उसका रिजल्ट मुझे मिल रहा है। अगर मैं ब्रश नहीं कर रही हूँ, अगर वो हाइजीन मेंटेन नहीं कर रही, तो उसका रिजल्ट भी मुझे मिलेगा। तो हर छोटे से बड़ा एक्शन, चाहे वो रूटीन वर्क करना हो, चाहे वो कुछ भी लोगों के ऊपर टिप्पणियां करना हो, चाहे वो दूसरे लोगों को हार्म करना हो, चाहे दूसरों की हेल्प करना हो, हर कर्म का एक्शन का रिजल्ट मुझे मिलेगा। अब वो एक लाइफ में मिले या अलग अलग मल्टीपल लाइफ्स में डिवाइड होके मिले, ये हम लोग लॉ ऑफ कर्मा में पढ़ेंगे कि कितने मल्टीपल लाइफ्स में चीजें डिवाइड होती है और कैसे होती हैं। तो 4 किंगडम्स में पूरी लाइफ का डिवीजन हुआ है, मिनरल किंगडम, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम और ह्यूमन किंगडम। ह्यूमन किंगडम सबसे ज्यादा इवॉल्व है, सबसे ज्यादा कॉन्शियस है, सबसे ज्यादा ऊर्जा की मात्रा ह्यूमन बॉडीज में होती है। और इनके पास पावर होता है कि ये वापस इतने ज्यादा इवॉल्व हो कि ये एनलाइटन होकर वापस अपने हायर सेल्फ यानी जो हमसे ज्यादा हमारे पेरेंट फिगर है, जो सर्वव्यापी की जस्ट उस लेवल में जाकर हम वापस मिल सकते हैं, अपने चैतन्य तक वापस पहुंच सकते हैं। सारा ह्यूमन एक्सपीरियंस कंप्लीट करने के बाद, सारे कर्मों को सेटल करने के बाद, तो ये जर्नी भी चालू होती है सबसे फर्स्ट बॉडी में जब हम एंटर करते हैं, जिसको इन्फेंट सोल कहा जाता है। इन्फेंट सोल से एंटर करके एनलाइटेंड सोल तक का पूरा ये जर्नी होता है, जो हम कल और परसों कवर करेंगे कि सोल की एजेस कैसे होती हैं, लॉ ऑफ कर्मा क्या होता है, रीइंकार्नेशंस क्या होते हैं, ये हम लोग आने वाले 2 3 4 दिनों में कवर करेंगे। तो ये था बेसिक 4 किंगडम्स जिसमें लाइफ डिवाइडेड होती है। अगर इसमें किसी को कुछ भी डाउट हो या क्वेरी हो, हम कुछ बात करना हो, तो वो अनम्यूट कर सकते हैं। आप खुद ही कर सकते हैं, मैंने अलाउ ऑप्शन ऑन कर दिया है। किसी को कुछ भी नहीं समझ में आया हो या डाउट तो बात कर सकते हैं बिल्कुल। इससे रिलेटेड पीडीएफ फाइल भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप लोग उसको आराम से एक बार पढ़ सकते हैं, भले कल या परसों भी डिस्कस कर सकते हैं। इसके रिलेटेड जो बुक्स के रेफरेंस है जो मैंने भी पढ़ी हैं और कंटेंट उसमें लिखा हुआ है, वो बुक की पीडीएफ फाइल्स भी मैं ग्रुप में शेयर कर लूंगी। आप लोग धीरे धीरे उसे पढ़ें, जानें। कुछ भी डाउट हो तो ग्रुप में भी आप मैसेज कर सकते हैं, वहां पे भी हम डिस्कशन कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अभी किसी को कुछ भी डिस्कशन नहीं है तो हम सेशन एंड करेंगे। रात को 10 बजे भी सेशन चल रहा है जिसमें 45 मिनट्स का प्योरली मेडिटेशन होता है, आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। सेम जूम लिंक रहेगी रात को 10 बजे की भी। 10 to 10:45 PM सेशन होता है। ठीक है मैम, थैंक यू। क्योंकि ये ओके। टॉपिक इतना मैंने तो फर्स्ट टाइम ऐसे सुना है। हाँ, ये है कि मैं खुद बायो स्टूडेंट हूँ तो मुझे पता है वो बिग बैंग थ्योरी और वो सब। यस यस राइट। तो इसलिए टॉपिक ऐसा है कि बहुत जल्दी चीजें नहीं हाँ, वो क्लियर। धीरे धीरे वो पढ़ते पढ़ते प्रोसेस होगा, क्लियर होगा। बाद में आप ये वीडियो रेफर भी कर सकते हैं, इसलिए रिकॉर्डिंग हम लोग रखे हैं, यूट्यूब में अपलोड कर देंगे, ताकि बाद में भी कभी रेफरेंस चाहिए हो तो उसको फिर से सुन के फिर ग्रुप में आराम से भी डिस्कशन कर सकते हैं। जी जी। ओके, सो आज का सेशन एंड करेंगे। थैंक यू ऑल द मास्टर्स, जितने भी मास्टर्स और एंजल्स हमारे साथ एस्ट्रली और फिजिकली प्रेजेंट है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस ध्यान के थैंक लिए यू। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।